अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो के ज़रिए आज आपकी मैं बहुत बड़ी परेशानियों को दूर करने लगी हूँ। इतनी ज़बरदस्त आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने लगी हूँ। बेशक घर में अचानक मेहमान आ जाएं या घर में सफाई का काम हो, आज की टिप्स बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है। बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही क्लीनिंग के लिए अच्छी मिक्स ज़बरदस्त आपके लिए टिप्स हैं। हर एक टिप को ज़रूर गौर से देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आज की टिप्स आपको कैसी लगी। आप लोग बिलीव करें, जब आप लोग इसको करेंगे तो आपको खुद सुकून फील होगा। चलें जी, सबसे पहले हम लोग टिप की तरफ आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने एक लेमन भी यूज़ किया है या पानी बना लिया है या एक लेमन भी, बिल्कुल भी उसका छिलका फेंकने की गलती ना करना। आप लोग यकीन करें वो एक छिलका आपके लिए कितना ज़बरदस्त जो है वो काम आ सकता है, आप खुद भी नहीं सोच सकते। सबसे पहले आम घर में जो हम लोग बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो मैंने लेमन के छिलके के ऊपर लगा लिया, नींबू के छिलके के ऊपर। उसके ऊपर सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ लगानी है, वो है जी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। बस जी, कोई भी सिल्वर के आप लोगों के बर्तन गंदे हैं, वो मैले हो चुके हैं या उनको कुछ भी जंग लगा हुआ है, बस आप लोगों ने इस तरीके से इसको रब करना है। आप लोगों के सामने ये देख ली है आप लोगों ने कितना गंदा ये जग था। अभी आप लोगों ने इसका बिफोर टाइम देख लिया है, अब आप लोग इसका जो आफ्टर है वो ज़रूर देखिएगा कि इसका बनता क्या है। अभी बिल्कुल हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, आप लोग यकीन करें ये लेमन के छिलके का इन दोनों चीज़ों के साथ जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही कमाल का होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपको यूं फील होगा कि आप लोग आज ही ये जग जो है वो घर से बिल्कुल बाज़ार से नया लेके आए हैं। नीचे से ऊपर से इसके अंदर से हर तरफ से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रब करना है, कहीं से भी ये रह ना जाए। ये खुद देख लेना था आप लोगों ने नीचे से कितना गंदा हो चुका था पानी की वजह से। अब हम लोग ये सिर्फ और सिर्फ इस छिलके की वजह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जग दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने किसी भी किस्म का बर्तन है वो कुछ भी है, बेशक आपका सिंक है, बेशक कुछ भी है, देचकियाँ हैं या वो जल जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरीके से आप लोग उसको रब करके अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। अब हम लोग इसको अंदर से भी अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पानी इसमें भरा रहने की वजह से अंदर जो है वो अजीब सी इसकी हालत हो जाती है। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अब मैं आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से धो के दिखाती हूँ। धोने के बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा कि हमारी जो ज़बरदस्त जो है वो क्लीनिंग हो चुकी है जग की, कितना ज़बरदस्त जो है वो ये साफ़ हुआ है। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है और कितने अच्छे तरीके से लश्कारे मार रहा है। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आज ही हम लोग न्यू ख़रीद के लेके आए हैं। जब इस तरह बर्तन घर के चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, तो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। अच्छी ये टिप्स ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी चीज़ कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं होती। हम लोग समझ लेते हैं कि ये बेकार है, लेकिन वो बेकार नहीं होती। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। ज़बरदस्त क्लीनिंग हो चुकी। चले जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर घर में स्पेशल मेहमान आ चुके हैं, अचानक आ गए हैं, घर में कोई चीज़ भी नहीं पड़ी मीठा बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों ने दूध उठाना है और घर में सूजी तो पड़ी ही होगी। 1 kg दूध के लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सिर्फ लिए थे सूजी के। आप लोग यकीन करें ऐसी लाजवाब मीठे में ये डिश बनेगी कि आप जब खाएंगे खुद भी हैरान रह जाएंगे। डेकोरेशन आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की कर लेनी है। चीनी जो है वो आप लोगों ने हस्बे ज़ायका डालनी है। 1 kg दूध के लिए आप लोगों ने 3 चम्मच सूजी के लेने हैं। अगर लजीजा खीर का डिब्बा पड़ा है वो भी डाल लीजिएगा, मज़ेदार, ऐसा कभी उन्होंने खाया ही नहीं होगा। सेकेंड टिप, जो थर्ड टिप है मेरी, बड़ी ही शानदार है। अगर आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त ये पार्टी छोटी सी घर में रखी हुई है और मज़ेदार ज़बरदस्त डिलीशियस सा चिकन बनाना है, तो आप लोगों ने 3 किलो मैंने लिया था चिकन और इसमें 1 किलो जो है वो दही लिया था और एक पूरा पैकेट मैंने कौरमा के लिए लिया। ठीक है, अब आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त मैं टिप यहाँ पर बताने लगी हूँ। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि हमारी ना प्याज जो है वो हल नहीं होते। यहाँ पर ये मिर्चों की आपको टिप दी थी, ये देखें, अचानक आपको काम पड़ना लग जाए,
बहुत ज़्यादा काम हो, लेकिन मिर्च और आपको जो लहसुन है वो बनाने का टाइम ना हो, इस तरीके से फ्रीज़ किया हुआ काम आ जाता है इजीली। आप लोगों ने, मैंने उठाया फ्रिज से, इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी सारी की मैरिनेशन करके रख दूँगी। आपके प्याज़ों का बहुत बड़ा मैं मसला आज आपको हल करके बताऊँगी कि आप लोग जो प्याज आपको नज़र आते हैं या वो बहुत ज़्यादा, आजकल के प्याज जो हैं वो अजीब से प्याज हैं, वो ज़्यादा जल्दी हल ही नहीं होते, उसको बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में वो आपको ज़बरदस्त तरीके की ग्रेवी बना के देंगे। मैं कहती हूँ नज़ारे ही आ जाएंगे। आप लोगों ने काम स्टार्ट करने से पहले ये मैरिनेशन ज़रूर करके रख लेनी है, ये 2-3 घंटे पड़ी रहने ये इस तरह मसाला मिक्स करने के बाद, कल मैंने आपको बताया था, ये टिप ज़रूर करनी है आप लोगों ने। अपने हाथ को अच्छे तरीके से पोटैटो से साफ़ कर लेना है ताकि मिर्च ना लगे। यहाँ पर मैंने प्याज को और टमाटर को अच्छे तरीके से ब्राउन करके इसको ग्राइंड कर लिया था ताकि प्याज जो हैं हमारे कौरमे में बिल्कुल भी नज़र ना आए और खुशबू भी अच्छी आए। इस वजह से मैंने पहले ब्राउन किया, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लिया था। अब इसकी अच्छे तरीके से मैं बुनाई कर लूँगी। इसकी जो एंड वाली बुनाई करने के बाद जो एंड वाली शक्ल जो है ज़बरदस्त मज़ेदार डिलीशियस सी, वो देख लें यार, कमाल का बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।